इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इच्छामि महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री, इच्छा। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्रीकर। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री अनीता जैन भीलवाड़ा राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी। हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 5वें वर्ष के विद्यार्थी हैं। महाराज श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पहले अध्याय के 10वें सूत्र तत्प्रमाणे में कहा गया है कि प्रमाण और नय से ज्ञान होता है, और वह ज्ञान प्रमाण है। इस सूत्र में तत् पद किस लिए दिया गया है, इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं जो दूसरे लोग सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानते हैं, उनकी इस कल्पना के निराकरण के लिए तत्पद दिया है। तो महाराज जी, हमारी जिज्ञासा इसमें सन्निकर्ष से क्या तात्पर्य है? जो अन्नमतावलंबी लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब तक पदार्थ का इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं करे, छुआ, सन्निकर्ष आने छूना,
जैसे ये वस्तु कठोर है, जब तक हम छुएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हमें कान स्पर्श नहीं करेगा शब्द का तब तक नहीं चलेगा। तो जैनाचार्यों ने कहा कि यह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इंद्रियां बिना सन्निकर्ष के भी जानती हैं। ठीक है, 4 इंद्रियां जो हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, ये जो इंद्रियां हैं, और श्रोत्र, कर्ण, ये स्पर्श से जानते हैं। कान जब तक स्पर्श नहीं करेगा सुनेगा नहीं, नासिका में गंध स्पर्श नहीं करेगा तब तक सूंघेगी नहीं, रसना जब तक चखेगी नहीं तब तक स्वाद आएगा नहीं। तो ये 4 इंद्रियां तो सन्निकर्ष से हम मान लेंगे छूकर, लेकिन मन और चक्षु इंद्री सन्निकर्ष के बिना भी जानती है। यदि सन्निकर्ष से जानेगी तो दीपक को जानना है तो दीपक को छुएगी तो जल जाएगी। इसलिए जैनाचार्यों ने सिद्ध किया कि सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि चक्षु इंद्री बिना सन्निकर्ष के जानती है। हमारे यहाँ अप्राप्यकारी बोलते हैं, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, बिना पदार्थ को छुए जानता है, इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानना। तत्प्रमाण है जो सम्यक ज्ञान है, प्रमाण नयों से जो जाना गया है, मति और शुद्ध ज्ञान आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तो जो प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान है, ज्ञान ही प्रमाण है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। ये कहने के लिए वहाँ तत्शब्द का प्रयोग किया गया है। महाराज श्री थोड़ा सा समय लेंगे। महानुभाव, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक दुर्लभ प्रसंग है। ऐसा दुर्लभ प्रसंग कि पंचम काल में एक ऐसा परिवार, जिस परिवार के सभी सदस्य मोक्ष मार्ग पर निकलने वाले हैं, ऐसे हमारे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के जो बड़े भाई हैं, ब्रह्मचारी महावीर भैया जी पहले गृहस्थ थे। आज उन्होंने भी अभी कुछ दिन पूर्व पूज्य आचार्य श्री से सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण करके और अपना गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, घर का भी त्याग कर दिया। आज हमारे ललितपुर समाज का ये परम सौभाग्य है कि ऐसे ब्रह्मचारी भैया हमारे बीच में हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहाँ पर करना चाहते हैं। हमारे निर्माण समिति प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनौरा जी, हमारे अशोक जी दलवारा जी, महेंद्र जी मड़वैया जी, और भी जो भी पंकज जी पार्षद जी, जो भी हमारे संजीव जी ममता स्पोर्ट, सभी लोग आएंगे। श्रीमान छोटे पहलवान जी, इनका भाव तो है मुनि बनने का, लेकिन अब करें क्या। आचार्य जी के कॉलेज में एडमिशन लेके लेकिन थोड़ा लेट हो गए, करें क्या। जैसे अनंतनाथ और शांतिनाथ निकले तो यहाँ महावीर नाथ निकल जाते, तो अभी तक तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन भावना इनकी बहुत अच्छी है और ये निरंतर एक ही भाव भाते रहते हैं। हमारा भी अंत समाधि मरण हो तो दिगंबर मुद्रा में हो, मुनि मुद्रा में, ऐसी भावना है। और अभी पूज्य आचार्य गुरुवर ने निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज श्री के संघस्थ आपको साधना के लिए रखा हुआ है। आपके साथ हमारे आए हैं सहपुरा समाज के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी, जिनको सहपुरा पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और कुंडलपुर जो पंच कल्याणक महामहोत्सव था उसमें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्यादा कपड़े मत उतारो, ये और उतारना, उड़ाओ मत अब ज्यादा। इनके साथ श्रीमान अमित जी सहपुरा से महामंत्री हैं, और साथ में हैं ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी। आप सभी आएंगे और सभी का माल्यार्पण के साथ, तिलक के साथ और शॉल लेकर के सभी से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे महानुभावों का, ऐसे ब्रह्मचारी भैया का हम स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिज्ञासा भी आदरणीय ब्रह्मचारी भैया महावीर जी जिज्ञासा अपनी रखेंगे। चौबीसों भगवान की जय। जैन संत जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है।
वही उनके मुखचंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी को नमन करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ये हमें मोक्ष मार्ग के लिए अमृत सुधा का अमृत बरसते हैं। ऐसे पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी को मेरा शब्दातीत प्रणाम और छुल्लक जी को मेरा इच्छा में। अब देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि जब आचार्य श्री के दीक्षा के समय पर मैं वहीं था तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, आप कुटुंब के मुखिया हैं तो अच्छे तरह से माता पिता की सेवा करना और 2 भाइयों का अच्छे तरह से पढ़ाना, और अंत में ये ध्यान रखना कि ये मुनि वेद से ही अपने भाव से पार होना है। ऐसे कहे तो इसके पीछे मेरे को 80 साल हो निकल गए। अभी 5 साल से मैं उनसे पीछे पड़ा हूँ, तो अब कृपा होगी। आप सब लोगों का आशीर्वाद से मेरे को आचार्य जी ने 7वां प्रतिमा दे दिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए देरी के लिए मेरा क्या कर्म का उदय था, इतना बता दीजिए। कर्म का उदय तो सबसे बड़ा होता है अपना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। जब कोई चारित्र मोहिनी कर्म के प्रवर रूप मिलता है तो ऐसा निमित्त बन जाता है कि सारे निमित्त सामने से सामने निकलते जा रहे हैं, लेकिन मोहिनी कर्म ऐसा ही होता है। जैन शास्त्रों के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने सबसे बड़े तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन उन्होंने सबसे बाद में दीक्षा ली। सब बेटे लव कुश मोक्ष चले गए, लव कुश ने दीक्षा ले ली, सीता ने दीक्षा ले ली, जितने भाई बंधु थे सब दीक्षा ले चुके। अंत में जाकर जब पूरे लोग दीक्षा ले चुके, अंत में जाकर के श्री राम ने दीक्षा ली। वही दशा आपकी है। सब निकल गए, सब चले गए, अंत में जाकर के सब। तो क्या होता है, जो होशियार होता है ना, वो सबको आगे निकालता है। क्या पता हम आगे निकल गए, तुम लोग नहीं निकले तो, इसलिए सबको आगे निकालते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार पूरे परिवार में रामचंद्र जी ने सबसे बाद में, बेटों के बाद में भी दीक्षा ली। छोटे छोटे भाई भरत ने दीक्षा ले ली, शत्रुघ्न ने दीक्षा ले ली, ये सब दीक्षित होकर के चले गए। सबसे बाद में रामचंद्र जी ने दीक्षा ली। कोई बात नहीं, ये पुरानी परंपरा है। आशीर्वाद। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस प्रसंग में मेरी भी एक जिज्ञासा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने बताया महावीर जी ने कि 5 साल से मैं प्रयासरत हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास मेरे से भी कई बार बोला, काफ़ी प्रयास में रहे तो मोहिनी कर्म तो बाधक बनता है, स्वयं का मोह लेने नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ तो ये लेना चाह रहे हैं, उत्साहित हैं, 5 साल से बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं ले पा रहे, नहीं मिल रही है चार मुनि संयम नहीं मिल पा रहा। तो इसमें क्या बाधक है? वर्तमान का चारित मोहिनी काम नहीं करता, अतीत में बांधा हुआ चारित मोहिनी काम करता है। शेठ सुदर्शन के संबंध में आता है, सुदर्शन चरित्र में, जब उनके पिताजी ने दीक्षा ली तब उन्होंने कहा कि भगवान, गुरु से पूछा, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ लेकिन मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा, तुमने एक ऐसा निधत्त निकाचित पुण्यबंध किया है, ऐसा पुण्यबंध किया है कि वह पुण्य तुम भोगे बिना दीक्षा नहीं ले सकोगे। यानी तुम्हें गृहस्थी में प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गलती तुमसे पूर्व भाव में हुई और पूर्व भाव में तुमने ऐसा निधत्त निकाचित पुण्यबंध किया है, वो पुण्यबंध तुम्हारे बीच में आड़े आ रहा है। वो पुण्य जैसे ही समाप्त होगा आप दीक्षा ले लेंगे। तो गृहस्थ में अपनाना पड़ा सुदर्शन को, गृहस्थी में गए, शुरू से ही वैराग भाव था, लेकिन अतीत में बांधा हुआ चारित्र मोहिनी ने उन्हें पहले गृहस्थ में प्रवेश कराया,
फिर गृहस्थी से निकाल करके फिर वो मोक्ष मार्ग में स्थित हुए, ऐसा माना। महाराज श्री, एक जो प्रसंग कहते हैं कि ये वर्तमान का ऐसा प्रसंग है कि एक ही परिवार के सारे सदस्य दीक्षित हो गए। ऐसा चतुर्थ काल में तो पढ़ते थे कि आदिनाथ भगवान के भी पुत्र नाती पोते सब दीक्षित हुए लगभग। ऐसा कोई और भी प्रसंग शास्त्रों में आता है क्या कि कोई एक ही परिवार के जितने सदस्य थे सारे के सारे? शास्त्र में तो आता है, अपने पंचम काल में या कुछ और तो देवकी के 7 पुत्र थे, वे 7 पुत्र दीक्षा ली। देवकी ने भी दीक्षा ली, वासुदेव ने भी दीक्षा ली। शास्त्रों में तो उदाहरण है, लेकिन पंचम काल में ऐसे उदाहरण है ही नहीं। और इस प्रकार की, और ये इनकी माता थी जो श्रीमंती, उसका कमाल है कि ये सब लोगों के था। कमलेश जैन, इमलिया, दमोह, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, पान एवं सुपारी खाने योग्य है या नहीं? सुपारी के लिए तो निषेध हम नहीं कर सकते। पान के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। पान के संबंध में कई विद्वानों ने इसके लिए निषेध किया है कि पान में बहुत सारी सब्जियों का दोष है, राग वर्धक है और परिणामों को रागान्वित करता है, इसलिए निषेध किया गया है। लेकिन हम पूर्णतः उसको अवक्ष कह करके नहीं बोल सकते कि वो सर्वथा अवक्ष है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई शास्त्रों में अनेक अनेक राजा महाराजों के द्वारा तांबूल और पान खाने का उल्लेख मिलता है। वर्तमान युग में मिलता है, मोक्षगामी जीवों में मिलता है। बस इतना ही है कि वो राग वर्धक की स्थिति ज़्यादा है, इसलिए। कल्याणमल जैन, रीवा, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जिन प्रतिमाओं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, सुपारी खाने से सबसे बड़ी हानि है, सुपारी से ही गुटखा पर पहुँचता है। सुपारी मुंह में दबा लेता है तो बार बार चलाता रहता है, फिर उसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वो नहीं खाएगा तो दांतों में खुजली चलती है। तो सुपारी खाते 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 व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है, तो 24 घंटे मुंह में दबाना पड़ता है। और 24 घंटे मुंह में कोई भी चीज़ रहेगी, कई घंटों रहेगी, तो फिर मुंह के अंदर अनेक बीमारियां होने की संभावना है। और पान सुपारी खाने के बाद आप जो थूकते हैं, थूकने के बाद वो थूक फटता नहीं है, और उस कारण से वो जमता जमता अनेक प्रकार की पथरी बन जाती, पथरी बन जाती है। सुपारी से अनेक दोष हैं, नहीं खाएं तो अच्छा है, और खाएं तो भोजन के स्थान पर खा पी करके कुल्ला करके मुंह को साफ रखो। इस मुंह को कचड़ा घर मत बनाओ, इस मुंह में दिन भर कुछ ना कुछ मत रखो। ये मुंह खाने का द्वार है। दरवाजे पर तुम कितनी देर क्या चीज़ रखते हो? दरवाजा आने जाने के लिए होता है, कोई सामान रखने को नहीं होता। तो ये दरवाजा है, इसमें माल को आने दो, जाने दो। इस दरवाजे पे कुछ रखो मत। दरवाजे पे तुम कोई चीज़ रख दोगे, कचड़ा रख दोगे, कोई भी चीज़ रख दोगे, तो फिर निकासी बंद हो जाएगी, फिर निकलो कहाँ? दरवाजे पर कोई भी चीज़ रखना अशुभ माना गया है। दरवाजे पर कोई भी चीज़ रखना अशुभ है, और ज़्यादा देर तो रखना ही नहीं चाहिए। तो मुंह क्या है? दरवाजा है। इस दरवाजे में कोई माल रुको मत, लाओ सटको। ज़्यादा देर इस मुंह में कोई चीज़ रोकोगे तो अशुभ होगा, और अशुभ होगा तो मुंह में कोई ना कोई बीमारियां होंगी। इसलिए हमारे यहाँ भोजन के बाद मुख शुद्धि कहा है। मुख को शुद्धि करके फिर बाद में जाकर के, तुम तो 24 घंटे, कई लोगों की आदत होती है दबाए रहते हैं, 24 घंटे चबाते रहते हैं। ये भी एक व्यसन है। 24 घंटे सुपारी खाते खाते दबाते रहना, ये भी एक व्यसन है। और ये व्यसन तुम्हारे लिए ना तो सामायिक करना देगा, ना ध्यान करना देगा। थोड़ा सा देर होते ही भागोगे, काय के लिए? सुपारी दबाने के लिए। कल्याणमल जैन, रीवा, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव।
महाराज श्री, जिन प्रतिमाओं पर चिन्ह नहीं बने रहते हैं उनको तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा माने या सिद्ध भगवान की कृपया समाधान दें? तीर्थंकर, क्योंकि उसमें अन्न अष्टप्रातिहार यदि बने रहते हैं और भी चिन्ह होते तो तीर्थंकर की ही मानना चाहिए। नीरज कुमार जैन, उड़ीसा निवासी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आम के त्याग किया है एक शास्त्र को पढ़ने तक के लिए, लेकिन घर में आम की जो गुठली है, गुठली उससे कढ़ी बनती है, तो क्या उसे खाना चाहिए? उससे कोई दोष तो नहीं लगेगा? आम की गुठली से कड़ी बनती है? बनते भी उड़ीसा है, उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा के हैं ये। आम की गुठली अलग, आमचूर में तो दल रहता है। आम की गुठली लिखा है। गुठली है तो आप, गुठली और आम में अंतर है। गुठली अलग चीज है, आम अलग चीज है। बीज जो बन जाता है, अब वो गुठली में ये और खुलासा करो कि छिलके वाली गुठली के एक अंदर वाली गुठली। अंदर वाली गुठली में यदि आम का त्याग है तो वो गुठली ले सकता है, वो बीज है। ललित कुमार थांदला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, भगवान की शोभा यात्रा में रथ यात्रा जब निकलती है या पालकी जब निकलती है तो उसमें हमें अशुद्ध कपड़े पहन के उठाना चाहिए या शुद्ध वस्त्र पहन के? शुद्ध क्योंकि कपड़े, धोती दुपट्टा पहन के ही उठाना चाहिए। हाँ। ये ध्यान रखना, कोई फल भी है, किसी के हरि का त्याग है तो फल तो नहीं लेगा, लेकिन फल का बीज ले सकता है। बीज जो अंदर का बीज होता है वो फल के अंदर नहीं है, वो योनि सचेत होकर के वो अलग क्वालिटी बन जाती है और उसका नेचर भी अलग है, स्वभाव भी अलग होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद के महामंत्री श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती और इसके बाद अखिल भारतीय महिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सपना सिंघई मेहरोनी। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में सादर इच्छामी। पूज्य श्री, जब हम आपके विगत 35 वर्ष के जीवन को देखते हैं, उपदेशों को देखते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने बचपन को संवारने के लिए उपदेश दिया, यौवन को संवारने के लिए उपदेश दिया और बचपन को संवारने के लिए उपदेश दिया। बचपन को संवारने के लिए आपने बर्थडे के स्थान पर टेम्पल डे की अवधारणा प्रस्तुत की। यौवन को संवारने के लिए आपने विवाह के सामान्य विवाह के स्थान पर चक्रवर्ती विवाह की निरूपणा प्रस्तुत की और बचपन को संवारने के लिए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का उपदेश दिया और उससे संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को जोड़ा। पूज्य श्री, इनका क्या व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी श्रीमान महावीर प्रसाद जी दिलीप कुमार जी पहाड़िया बुरहानपुर निवासी, उनके पुत्र आशीष श्रद्धा पहाड़िया के यहाँ कन्या रत्न उत्पन्न हुई, तो उन्होंने सामान्य जन्मदिन के स्थान पर टेम्पल डे के रूप में 45वें दिन अत्यंत भव्यता के साथ टेम्पल डे मनाया और उस दिन 21 लाख रुपए दान की घोषणा की, जिसमें 11 लाख रुपए श्रमण संस्कृति संस्थान और प्रतिभा स्थलियों के लिए प्रदान किए। बड़े गाजे बाजे के साथ अच्छे सभी रिश्तेदार एक जैसी वेशभूषा धारण करके वहां पहुंचे और मंदिर में भव्यता के साथ उन्होंने टेम्पल डे मनाया। तो पूज्य श्री, जब वह टेम्पल डे मनाया जा रहा था तब मेरे मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि 45 दिन तक जो बालक और बालक की माँ ने को देव दर्शन से वंचित होना पड़ा, तो टेम्पल डे के दिन वह 45 दिन के बाद
जिस भव्यता के साथ, अतिशय के साथ, दान के साथ उन्होंने यह टेम्पल डे मनाया, तो 45 दिन का जो उनका धर्म से वंचित रहना पड़ा, वो 45वें दिन उसकी पूर्ति हुई। ऐसा हुई कि नहीं हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरे कि यह जो समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए भी आपकी यह व्यवस्था है, तो समाज को जोड़ने, समाज को सुधारने का जो यह आपका उपक्रम हमें 3 रूपों में देखने को मिलता है। एक टेम्पल डे के रूप में, एक चक्रवर्ती विवाह के रूप में, और एक निजी घर पर रहते हुए स्वाध्याय के रूप में। तो पूज्य श्री, हमारी जानने की इच्छा है कि इन तीनों के पीछे, जैसा मैं सोच रहा हूँ, क्या आप भी वैसा ही आपका उद्देश्य रहा है? पूज्य श्री अवगत करें। रिक्त स्थान की पूर्ति और उपलब्धि दोनों में थोड़ा अंतर है। 45 दिन तक वो सूतक लगा उसको, वो उसके रिक्त स्थान हुआ, लेकिन 45वें दिन के बाद जो टेम्पल डे बनाया, उसकी जो उपलब्धि है वो 45 दिन में भी वो उपलब्धि नहीं हो सकती थी जो 45वें दिन उपलब्धि हुई। उसका मूल कारण है कि उसने ये प्रदर्शित कर दिया कि मुझे संसार बढ़ाने का दंड दिया गया। मैंने अपनी काया को इतना अशुद्ध कर दिया, संतान को जन्म देने के लोभ में मैंने ये भी नहीं सोचा कि संतान को जन्म देंगे तो 45 दिन तक मेरे भगवान छूटेंगे, 45 दिन तक मेरा धर्म ध्यान छूटेगा, मेरी पूजा छूटेगी, क्योंकि मैं उस समय इतनी अशुद्ध दशा को प्राप्त हो जाऊंगी। तो ये दंड तो मैंने किया है, जिसके लिए मुझे 45 दिन का बहिष्कार मिला। लेकिन 45वें दिन उसको जो आशीर्वाद मिलेगा कि मैं गिरी जरूर हूँ, लेकिन एक को उठा के लाई हूँ। मैं गिरी जरूर हूँ, लेकिन एक उठा के लाई हूँ। यानी अब मैं ही नहीं, मेरा बेटा और मेरी बिटिया भी आपके भक्तन थी। 45 दिन यदि अशुद्धि में नहीं जाते तो मैं अकेली भक्तन बनी रहती। 45 दिन मेरा जो गिरना हुआ, उसमें मैं आज के बाद मेरे बेटा बिटिया भी आपके भक्त होंगे। वो जो उपलब्धि हुई है वो 45 में दिन तक निरंतर पूजा पाठ करती, तो वो उपलब्धि नहीं हो सकती जो उस समय उसको उपलब्धि हुई, क्योंकि उसने जैनत्व के संस्कार दिए। इसलिए जो आपका सोच है वो सही है, लेकिन आज जो शक्ति, क्योंकि तीनों पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, कोई एक पीढ़ी सुधरी हुई हो तो बात अलग थी। बचपन बिगड़ रहा है, जवान बिगड़ रहे, बूढ़े बिगड़ रहे, तो सभी दृष्टिकोणों से जितना प्रयास होता है करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो लोग पंचम काल को बदनाम करते हैं, पंचम काल की हवा को बदनाम करते हैं, संस्कारों को, मैं भी इसी बात में आता था, लेकिन अब नहीं है। सुधरने वाले सुधरना चाहते हैं, सुधारने वाले नहीं। आवाज लगाओ नियम से। मैं भी सोचता था क्या होगा इनसे, जैसे मैंने एक दिन कहा था, लेकिन टेम्पल डे कौन मनाएगा? टेम्पल डे एक नई चीज। लेकिन आज आपने भी कहा, राजस्थान में भीलवाड़ा में आर के कॉलोनी है, वहाँ आए दिन सारे बच्चियों के टेम्पल डे मनाए जाते हैं। बड़े ठाट बाट से घर से लाते हैं, मंदिर के दरवाजे पर पूरी समाज उनका स्वागत करती है। जो बच्चा बच्ची 8 दिन में होता है ना, तो वहाँ जो पूजा करने वाले हैं, अध्यक्ष मंत्री आदि, वे उसका स्वागत करते हैं। और वो भगवान के चवर ढोलते हुए बालक प्रवेश करता है। फिर बालक है तो अभिषेक करता है, बालिका है तो उसके परिवार दिखाते हैं। बहुत ठाट से। यदि सारे दुनिया में ये हो जाए टेम्पल डे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेम्पल डे मनाने से तुम भगवान बन जाओगे। टेम्पल डे मनाने से तुम्हारे बच्चे का ऐसा शुभ सगुन होगा कि उसके जीवन में बहुत सारी विपदाएं तो वैसे ही टल जाएंगी। संसार में प्रवेश का दिन तो मनाती है सारी दुनिया, लेकिन जैन सम्यक दृष्टि बताता है पहले दिन हम मंदिर में कब प्रवेश हुए। और ये बांसवाड़ा से ये आवाज़ उठाई थी, और आज भारत में बहुत सैकड़ों लोग इस तैयारी में चल रहे हैं। चक्रवर्ती वाह जैसी कठिन विधि कौन अपनाता है, लेकिन आवाज़ लगाई। इसलिए अपन को ये सोचना है कि जो अच्छा मार्ग है उसको बताओ। कोई ना कोई चलेगा, मार्ग है तो पथिक भी है।
यदि मार्ग नहीं, पथिक नहीं होता तो मार्ग भी बनने वाला नहीं था। प्रयास है, युवा वर्ग भी, आज 12 वर्षीय कोर्स निकला, आज 2-3 हजार लोग प्रति वर्ष कुछ अध्ययन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, लेकिन नहीं चलाते तो ये भी अध्ययन होने वाला नहीं था। आजकल पाठशालाओं का देखो, प्रयास करना, समाज में प्रयास करने वालों की कमी है, संभालने वालों की कमी है। और मैंने तो कल भी कहा, हमेशा कहता हूँ, यदि घर के माता पिता सुधर जाएं तो 90 और 95% युवा युवतियों को मैं संभाल लूंगा। माता पिता नहीं सुधर रहे हैं, माता पिता बाधक बन रहे हैं। पाठशाला माता पिता ने, बच्चे जाना चाहते हैं, बोले मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं। माता पिता नहीं चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने। उनको बाद में याद आएगा जब बच्चा उनके सिर से बाहर निकल जाएगा, बिगड़ जाएगा, तब फिर आएंगे वो, यहीं आना तो यहीं पड़ेगा। कल रोते हुए आओगे, आज हंसते हुए आओगे, आशीर्वाद लेने आओगे। तो बच्चों के माता पिताओं पर संस्कार देना आज के समय पर बहुत जरूरी हो गया कि वो कुछ अपने लिए करें या ना करें, बच्चों के लिए जरूर करें। बहुत सबको आशीर्वाद। इसके बाद जिज्ञासा करें, अखिल भारतीय महिला परिषद की अध्यक्षा एवं मिशन शक्ति की महामंत्री और महरौनी विद्यासागर पाठशाला में शिक्षिका के रूप में जो बच्चों को संस्कारित करने का कार्य कर रही हैं, ऐसी श्रीमती सपना जी सिंघई तैयार रहेंगे। हमारे मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। मेरे गुरुवर श्रद्धेय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु एवं मेरे परिवार का नमोस्तु। हे गुरुवर, बेटियां प्रतिभा स्थली से पढ़कर आ गई हैं, बेटियां कॉलेज जा रही हैं, बेटियां अपने पद से भी विमुख हो रही हैं, तो हम माँ होकर भी, शिक्षिका होकर भी आप कृपया मार्गदर्शन कीजिए, हम किस प्रकार उनको संस्कारित करें, किस प्रकार अपने को भी संस्कारित करें एवं किस प्रकार समाज की सभी बेटियों को संस्कारित करें। सबसे पहले तो माँ को माँ बनना होगा। माँ बनते ही उसको ये सोचना है, अब मैं मात्र कन्या नहीं हूँ, अब मैं पत्नी नहीं हूँ, अब मैं माँ हूँ। तो उसको सब कुछ अपना मातृत्व रूप में करना पड़ेगा। उसका मन भी माँ का हो, उसकी आंखें भी माँ की हों, उसकी वेशभूषा भी माँ की हो, उसका बाजार में घूमना भी माँ का हो, बाजार में शॉपिंग भी माँ की हो, भोजन भी माँ का हो, उसके 24 घंटे इर्द गिर्द माँ घूमना चाहिए, मैं माँ हूँ। जब वो होटल में भोजन करने जाए तो अभी तुम दोनों पति पत्नी जाते थे, पत्नी बनकर जाते थे, अब होटल को देख के जाना तो मम्मी पापा बन के जाओ। अब माँ बन के जाओ कि इस होटल में मैं भोजन करूंगी, इस गार्डन में मैं घूमूंगी। पति पत्नी का उनके घूमते थे। अब संतान होने के बाद आपको घूमते समय सोचना है, मैं पति पत्नी नहीं, अब मैं माँ बाप हूँ। माँ बन के जाओ। जब तुम वेशभूषा पहनते हो तो घूमने जाते थे, जो भी जाते हो आप लोग, कोई बात नहीं, मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही माँ बनो, अब वो वेशभूषा नहीं रहेगी जो पति पत्नी की होती है, अब वो वेशभूषा रहेगी जो एक माँ की होती है। एक तुम्हारी संतान, तुम्हारी बेटी देखती है कि हमारी माँ, हमारी सास, दादी माँ, हमारे परिवार की बड़ी महिलाएं भी हमसे ज़्यादा बाहरी शौकों में काम ले रहे, हमसे ज़्यादा उनकी वेशभूषा गिरी हुई है। तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, माँ बनने के बाद भी व्यक्ति को पत्नी बनी रहती है, पत्नी की मुख्यता रहती है। माँ बनने के बाद उसकी मुख्यता पत्नी का रूप नहीं, माँ का रूप ज्यादा लेना चाहिए। पत्नी का निषेध नहीं कर रहा हूं, मुख्यता, गौण मुख्यता है। संतान उत्पत्ति के पहले तुम्हारी मुख्यता किसकी थी? पत्नी पद की। आप पत्नी हैं, रही है, मुझे कोई हद तक, लेकिन माँ बनते ही मुख्य पद पत्नी का है कि माँ का है? दोनों में माँ। पत्नी भी है, माँ भी है। अब दोनों, जैसे मैं पूछता हूं, अब बेटी थी, अब पत्नी बन गई, अब बेटी की मुख्यता है कि पत्नी की मुख्यता है? बेटी। पत्नी की।
अब तुम माँ की तरफ नहीं देखोगे, भाई की तरफ नहीं देखोगे, पीहर की तरफ नहीं देखोगे, दोनों जगह समस्या आएगी, तुम अकेली हो, किसका पक्ष लोगी? ससुराल का, क्योंकि आपकी ससुराल मुख्य है। शादी होने के बाद पीहर मुख्य नहीं है, पीहर की समस्या का समाधान मुख्य नहीं है। आप किसकी बेटी हैं अब शादी के बाद इसका कोई मतलब नहीं, आप किसकी पत्नी हैं ये मुख्यता है। किसकी बेटी है ये कोई मतलब ही नहीं रखता, कोई नहीं पूछने वाला। शादी होने के बाद पूछता है कि किसकी पत्नी, तो आप पत्नी की मुख्यता है शादी के बाद। इसी प्रकार से जब संतान उत्पन्न हो जाए तो आपको छोड़ देना चाहिए कि मैं पत्नी की मुख्यता नहीं है, अब मैं वही करूंगी जो एक माँ को करना पड़ता है। माँ के लिए बेटा मुख्य है, पति मुख्य नहीं है। बेटे के संस्कार मुख्य है, तुम्हारा शौक और मौज मुख्य नहीं है। एक बेटे को जन्म देते समय तीर्थंकर जैसे संस्कारित बालक के लिए देवताओं के 56 कुमारियां उतर आती हैं। एक संस्कारित बेटा है, तीर्थंकर कोई अनसंस्कारित नहीं है, फिर भी संस्कार देने के लिए माँ को सब कुछ रूप बदलना पड़ता है। वो अब एक माँ बन जाती है। तो एक माता, सभी माताएं यदि अपने मातृत्व का ध्यान रखें, फिर आप बेटी को सिखा सकते हो, बेटी मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी बेटी है, देख मेरी वेशभूषा देख, मेरा खान पान देख, मेरा रहन सहन देख, सब कुछ दिखा सकते तो उन बेटियों को। और दूसरी बात, बेटियों को इतनी उम्मीद ना करें कि वो तुम बहुत उम्मीदें करने लग जाओ। इतनी दूर मत भेजो कि तुम उनकी 24 घंटे निगरानी भी ना कर पाओ। इतनी स्वच्छंद मत सीखो कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि बेटी कहाँ है। बेटी की निगरानी ऋषभ देव ने कहा था, पढ़ने के लिए ऋषभ देव ने किसी को नियुक्त नहीं किया अपनी बेटियों को, यहां तक कि बेटियों को अपने भाई के साथ भी नहीं पढ़ने दिया। 99 भाई थे, भाइयों के साथ ब्राह्मणी सुंदरी को शिक्षा नहीं दी उन्होंने। भाइयों को अलग पढ़ाया, बहनों को अलग पढ़ाया। क्या जगत को यह सिखाने के लिए कि बेटी बेटी है, बेटा बेटा है, और जिस उम्र में वे प्रवेश करते हैं उस उम्र में ना कोई बेटा देखता है, ना बहन देखता है, ना भाई देखता है। उस उम्र के तकाजे में कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा दी थी तो आप लोगों को कम से कम समाज को सोचना चाहिए। मेरा तो कहना है हर जिले के अंदर पूरी पढ़ाई का एक कन्या महाविद्यालय और विद्यालय अलग से होना चाहिए, जो तुम्हारे जैनियों की परिवार के जैनियों की कस्टडी में हो, मैनेजमेंट उनका हो, सब कुछ उनका हो तो है। बाकी जो हो रहा है तो आप लोग भी परिचित हैं और हम तो सुनते रहते हैं, क्या करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ, और तैयार रहें बाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी पिंडरई। महाराज श्री, मेरी भी एक जिज्ञासा है, क्या चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? चतुर्गुण स्थान सम्यक दृष्टि के लिए ही बनाया गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे गुरुवार जगतपुर निरापद मुनि पुंगा श्री सुधा सगा महाराज को कोटिसार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है, जैसे कोई राजनीति में आता है तो उसके परिवार वाले उसको राजनीति में ही लाते हैं, उनके बेटे को, बच्चे को, लेकिन जिस महा विद्वान शास्त्री होते हैं तो उनके बेटे शास्त्री विद्वान नहीं बनते। दूसरे जो अच्छे समाज के कार्यकर्ता होते हैं, उनका सम्मान भी है, सब कुछ है, उनके बेटे भी समाज में कार्य करने को क्यों नहीं आते? गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। उसका मूल कारण है आप लोगों के कारण, क्योंकि उनके बाप पंडित बने थे, उनकी आपने क्या दुर्दशा की। यदि वो चपरासी भी होते तो आज उनको पेंशन मिल रही होती, चपरासी भी होते तो आज उनको वेतन मिल रहा होता, चपरासी भी होते तो उनको मेडिकल मिल रहा होता, चपरासी भी होते तो आज सरकार उनको बहुत सारी सुविधाएं देती है। तुम्हारे यहाँ पंडित यदि कोई बन जाता है तो उस पंडित की जिंदगी क्या करती है, समाज क्या देती है, कितना वेतन देती है, कितना पुरस्कार देती है, कितना सम्मान देती है। कोई 10 लक्षण में 11-25 हज़ार रुपया देते, उससे गृहस्थी चलने वाली नहीं है। सम्मान कितना मिलता है और कितना, और जैसी कमेटी आएगी
बिस्तर उठा के बाहर रख दी, पंडित जी वो कमेटी चली गई। यहाँ तो कोई भी कलेक्टर आ जाए, कोई भी ऑफिसर आ जाए, किसी की नौकरी को बदल नहीं सकता। ब्लेम लगना अलग चीज है, चार एतबार। ऐसे नहीं है कि कलेक्टर आया तो सारे टीचर बदल जाए, सारे मास्टर बदल, नहीं, कोच नहीं, कितने भी कलेक्टर। यहाँ तो कमेटियों को भरोसा नहीं। हमने ऐसे विद्वान देखे हैं जिन्होंने एक बड़ी ईमानदारी से तुम्हारे महाराजों की बात मान करके अंत में जब बीमार हुए तो उनकी दवाई कराने के लिए समाज ने पैसा नहीं दिए, अजनों पैसा दिए। तो पंडितों की जो दुर्दशा करते हैं, इस कारण से पंडित सोचता है जो दुख मैंने उठाए हैं ये दुख मेरा बेटा नहीं उठाए, जिससे वो अपनी जिंदगी जी सके। आज कौन पिता है जो अपने बेटे को यदि इन्होंने सुख उठाया होता तो क्यों नहीं कहते, जैसे व्यापारी सुख उठाता है तो हमेशा कहता मेरा बेटा व्यापारी बने क्योंकि मैंने सुखी जिंदगी जी। वकील बनाना चाहता है, आईएएस ऑफिसर अपने बेटों को आईएएस बनाना चाहता है, क्यों, उसने सुख भोगा है। लेकिन पंडित क्यों नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसने दुख भोगे और वो दुख कारण का है, कारण उसमें समाज है। कल डॉक्टर शीतल प्रसाद जी ने भी कहा था, संस्कृत के विद्वान आज भी बनने को तैयार हैं, बन सकते, बुद्धि है, ज्ञान है। तो जब वो बड़े बड़े मेडिकल पढ़ते हैं, आजकल की तो बुद्धि इतनी फास्ट है कि जो जैनागम का ज्ञान है या संस्कृत, ये तो 2-5 साल में वो पारंगत हो जाएंगे। कंप्यूटर, आज बुद्धि बहुत है, लेकिन वो पढ़ के करें क्या। मान लीजिए आज संस्कृत साहित्य में पूरा पढ़ लिया, पूरा संस्कृत कर लिया, गौमरसार सब धर्म गए, बाद में गौमरसार खाएंगे, रोटी कौन देगा, आजीविका कौन देगा। आज कम से कम मास्टर पढ़ लेंगे तो वेतन आलू कितना मिलता है, सरकारी 65 सरकारी वेतनमान है, हाँ 53,600 मूल वेतन है और 63,600 जो भी मिलता है सरकारी। आज क्या है कोई आज इन्होंने थोड़ा सा क्लोकर पढ़ी, आज मास्टर को 50-60 हजार रुपया सरकार देती है। कौन से भारत में ऐसा है जो विद्वान को समाज 60-65 हजार रुपया देती है। 50 हजार रुपया महीना सरकार समाज तय करे, मैं विद्वानों की लाइन लगा दूंगा। 50 हजार रुपये। डिग्री कॉलेज में तो 2 लाख से ऊपर है, डिग्री कॉलेज में 2 लाख रुपया है। आज छोटे छोटे मास्टरों की छोटे छोटे स्कूल की है, आज मैं तो 50 हजार रुपये कह रहा हूं। 50 हजार रुपये महीने का ठेका लो, जैन दर्शन के हर विषय का विद्वान तैयार मैं कर दूंगा, पर 50, क्योंकि मेरे कमंडल में है नहीं। अब मैं तो तुम्हारे भरोसे घोषणा कर सकता हूं। आप समाज वाले कहें कि ललितपुर के लिए एक विद्वान दीजिए जो गौमरसार कर्मकांड हुआ और जिंदगी भर उसके 50 हजार रुपये मिलेंगे, पंचायत के चुनाव में बदल मत देना। हाँ, गारंटी कार्ड लो, फिर देखो कैसे विद्वान तैयार। मात्र 2 कारण है, समाज सम्मान नहीं देती, समान इज्जत नहीं देती, समाज उनकी आजीविका का साधन नहीं जुटाती, समाज उनके संबंध में कुछ सोचती नहीं कि आप 2-5 हजार रुपया 10 हजार रुपया देते हैं, आपके घर की सब्जी और दूध नहीं आता, वो भी ग्रस्त हैं, वो कैसे चलाएंगे। आप एक पंडित को पाठशाला में 15 हजार रुपया देते हैं, 15 हजार रुपये, 15 भी कहाँ देते हैं, 10-12 देते हैं, 10-12 हजार, 7 हजार 8 हजार देते, उसमें कितना सामान आएगा। बच्चा भी है, पत्नी भी है और माँ बाप भी हैं बूढ़े उसके, कोई आकाश से तो आया नहीं था। पंडित के माँ बाप भी हैं कि नहीं, और माँ बाप ने भी पैदा किया है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, बुढ़ापे में आ जाएगा। आज वो माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे। कोई पंडित के पास इतना पैसा नहीं है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखकर सेवा करा दे, अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा दे। तो ये समाज की दुर्दशा होने से लोग एक किसी भी कचहरी में क्लर्क बनने को तैयार है, लेकिन मास्टर बनने को, पंडित बनने को तैयार नहीं। कुछ नहीं बनेगा तो वो कहता चपरासी तो बनूंगा, लेकिन जिंदगी भर की गारंटी है, उनकी पेंशन है। आप मान लीजिए कल पढ़ाना बंद हो गया बुढ़ापे में, तो समाज वेतन देगी उसको, कहां जाएगा बुढ़ापे में, सरकार वेतन देती है। तो इन समस्याओं पर विचार नहीं करने से, इस कारण से लोग पंडित तो बने लेकिन अपनी संतान को पंडित नहीं बनाया। और कोई कारण नहीं, पंडित भी जानते हैं
कि पंडित बनाने में कितने लाभ हैं, धर्म है, संस्कार है, सब कुछ इज्जत है, लेकिन वो मजबूर है। दूसरी बात महाराज जी, आज यदि पुराने पंडित यदि ये सरकारी नौकरी नहीं कर रहे होते ना, तो उनकी क्या हालत होती। डॉक्टर जय कुमार, सुरेन, रमेश भारती, ये क्या हालत होती। बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है आज के युग में। उस समय के पंडित तो ठीक है, उस समय का जमाना। आज के युग में जीना मुश्किल हो जाए यदि कोई पंडित बनकर के जिंदगी गुजारे तो। पंडित बनकर के उसकी गृहस्थी चल ही नहीं सकती। मैं खुद कहता हूं कि भाई, हमारे बच्चों ने पूछा महाराज जी हम क्या करें, तो उनके बेटा बाल बच्चे पालो और सरकारी नौकरी करो, इस समाज के भरोसे अपनी जिंदगी मत छोड़ना। यदि छोड़ पाते ना तो इस आलोक को मैं सरकारी नौकरी नहीं करने देता। ये मेरा बेटा था, मैं चाहता तो पंडित बना करके बैठालता, लेकिन इसकी जिंदगी के संबंध में सोचा कि कैसे चलाए, क्या करें, इसलिए मैंने कहा तू तो सरकारी में जा, बाद में रिटायर्ड हो जाए तब मेरे पास आ। गुरु जी दूसरी बात ये बताई कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके भी बेटे समाज का काम आगे क्यों नहीं आते, अच्छे लोग। उसका कारण वो ये कारण है कि वो भी जानते कि हमारे पूर्वजों ने समाज का काम किया, उनको क्या मिला, गालियाँ, बुराइयाँ, दुनिया भर में बदनामियाँ मिली, कुछ मिलता तो है नहीं समाज काम। जितने देखो उतनी बुराइयाँ मिलती हैं। तो समाज यदि प्रोत्साहन देना शुरू करे तो सब कुछ संभव है, कोई असंभव नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे बीच में श्रीमान समीर जी, साकेत जी, शशि किरण जैन, अलंकार राज भोपाल, इन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि सांगानेर संस्थान के लिए दी है। आएँ और श्रीफल अर्पित करें और जिज्ञासा करें। बाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी पिंडरेल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी राजू, प्रबंधक आदिनाथ मंदिर जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी तक आपने अनगिनत पाषाणों से बहुत सारे भगवान बना दिए, अनगिनत, और इतना पुण्य एकत्रित कर लिया, संचित कर लिया कि अतिशीघ्र आप भी भगवान बन जाएंगे। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि अक्सर देखा जाता है कि पाषाणों के भगवान में अतिशय दिखता है, लेकिन धातुओं की मूर्तियों में अतिशय क्यों नहीं दिखता, इसका रीजन क्या है महाराज जी? नमस्ते। अब इसका रीजन एक ही है, पहला तो कि धातुओं की अति प्राचीन मूर्तियां हैं ही नहीं। जो विशाल बड़ी मूर्तियां प्राचीन हो ऐसी कोई देखने में नहीं आती। दूसरी बात है कि धातुओं के अंदर एक इतनी शाइनिंग आ जाती है कि व्यक्ति की दृष्टि टिकती नहीं, ज़्यादा देर उसको देखते देखते आंखों में दर्द हो जाता है। सैंडस्टोन की मूर्तियों को दृष्टि टिकती है, और दृष्टि टिकने से जो भक्तों की भक्ति की एनर्जी, जो दर्शन करते समय भक्त की आंख से जो रेज निकलती है, वो रेज उस मूर्ति को प्रभावित करती है। शाइनिंग तेज हो जाने से दृष्टि टिकती नहीं है और दृष्टि स्लिप हो जाती है और वो उसको ग्रहण नहीं कर पाती। इसलिए, लेकिन मैं निषेध इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि आगम में स्पष्ट धातुओं की, रत्नों की, इनकी मूर्तियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए पूजनी तो हैं। मैंने जो कारण सोचा वही है, आगम में कोई ऐसा अलग से कारण देखने में नहीं आया। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जितेंद्र जी राजू। तैयार रहें श्रीमती आशा प्रकाश सिंघई, प्रबंधक आदिनाथ मंदिर। गुरुवर के पावन श्री चरणों में संपूर्ण धन्य बस्ती की ओर से कोटि सा नमोस्तु गुरुवर। मन में जिज्ञासा तो कुछ और लेकर आया था, लेकिन जब घर से निकला तो आचार्य श्री का चित्र देखा, वो जिज्ञासा बदल गई। गुरुजी, हमें नहीं मालूम ये जिज्ञासा आपके समक्ष यहाँ भरी सभा में पूछना सही है या नहीं, लेकिन अल्प बुद्धि हूँ, पूछने का दुस्साहस कर रहा हूँ। गुरुजी, आचार्य श्री के समक्ष जब भी जाता हूँ, उनके चित्र या साक्षात, तो मन में केवल एक भाव आता है गुरुजी, कि अगर ऐसा हो कि तुरंत हमारा प्राणांत हो जाए और हमारी पूरी आयु हमारे गुरुजी को मिल जाए। गुरुवर, ऐसी भावना मतलब किस तरह से सही है? कोई बात नहीं, भक्ति में ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं है, लेकिन ऐसी भावना भाने से हमारे अंदर ऐसा पुण्यबंध होता है कि महान आत्माओं की छाया हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। और गुरुवर, जैसे सुना है कि
कि भावना भवनाशनी, और हम सब के आचार्य गुरुवर आराध्य हैं, हम सब के लिए भगवान का रूप हैं। अगर हम सब लोग मिलकर ऐसी भावना बातें तो गुरुजी की आयु में वृद्धि नहीं होगी क्या गुरुजी? देखो, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी तुम्हारी लाइन में खड़ा हूँ कि हमारे, क्योंकि मेरी भी भावना है कि हमारे गुरुजी इतने जिए, इतने जिए, इतने जिए, जब तक आकाश में सूरज चांद है मेरे गुरु। तो इसलिए हम ये कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि भावना भाव गुरु जी की उम्र बढ़ जाए, बढ़ी नहीं, अपन भक्ति में तो यही कहें बढ़ती है। अब बढ़े या ना बढ़े, अपन तो यही मानना चाहिए, ये अपनी श्रद्धा है। नमोस्तु गुरुवर। जो जिज्ञासा मन में सोच के आए थे गुरुवर, वो कभी फिर रख लेंगे गुरुजी आपके समक्ष। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा श्रीमती आशा प्रकाश सिंह, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अशोक जी गुड्डू चांदमारी। निर्यापक मुनि सुधा सागर जी के चरणों में हमारा और हमारे पूरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके प्रवचन के अंश हैं। आपने बोला था सत्य के ऊपर। महाराज जी, सत्य बोलते हैं तो सत्य पर मार पड़ती है, और जब असत्य का थोड़ा सा अवलंबन लेते हैं तो सत्य प्रतीत से ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें? महाराज श्री, हमारे बेटा और बहू का भी चक्रवर्ती विवाह हुआ है, वो ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करे उनके चक्रवर्ती पद की विवाह की गरिमा बनी रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सत्य और असत्य को तो आपने सुना, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि सत्य कौन सा निषेध है? जो सत्य स्वयं और दूसरों को विपदा का कारण बने, वो सत्य निषेध है। स्वार्थ के लिए, राग द्वेष के लिए, कसाय के वशीभूत होकर के यदि सत्य को छुपाया जाता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। सत्य बहुत बड़ा धर्म है, सत्य बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वहाँ जहाँ धर्म की हानि हो रही हो किसी सत्य बोलने से किसी का जीवन का नाश हो रहा हो, उस समय में, और असत्य की बात जो मैंने कही थी, मैंने असत्य बोलने की छूट नहीं दी थी। असत्य को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन विशेषण क्या दिया था? जिस असत्य बोलने से धर्म की रक्षा हो। जैसे शेर सुदर्शन ने बोला कि मैं नपुंसक हूं, क्यों बोला? अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बोला। और व्यक्ति यहाँ झूठ बोले अपने और पापों के लिए, संसार के लिए, तो वो झूठ बराबर पाप नहीं है कोई। तो झूठ और सत्य की व्याख्या का विशेषण समझो। किस प्रसंग में झूठ और सत्य बोलना है? तुम्हारे घर गृहस्थी के संबंध में झूठ साँचे बोलना। बच्चे के हित के लिए कहा था, बाबा ले गया। ये नहीं कहा मैंने कि बाप से, माँ बाप से भी छुपा लो कि बाबा दुकान पर भी बेटा पैसा आए तो कहा, बोले पिताजी बाबा ले गया। अंतर समझना। एक माँ ने बोला बेटे से, वो खटाई खा रहा था, गलत था, बोले बाबा ले गया, ठीक है ना? और एक दिन दुकान में से पैसे गायब हो गए, तो पापा ने पूछा बेटा पैसे कहाँ गए? बोले बाबा ले गए। अब बोलो दोनों झूठ में कितना अंतर है? तो सापेक्ष करना चाहिए। सत्य और झूठ, इन दोनों को हमेशा विवेक से देखना। इससे हानि लाभ क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। अशोक जी जिज्ञासा करें इसके। गरिमा बनी रहे, ऐसा कौन सा कार्य करें दोनों? आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अशोक जी चांदमारी, इसके बाद तैयार रहेंगी आभा सिंगई जी गुरसराय। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, अगर भगवान हर जगह हैं तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? कहाँ कहा? किसने कहा हर जगह? हर जगह भगवान है, किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। हर जगह कहाँ है भगवान? नहीं, हर जगह अगर भगवान है तो हम मंदिर क्यों कहाँ जाते हैं? किसने कहा? है ही नहीं, है ही नहीं भगवान, तो कैसे कहें? हर जीव भगवान बन सकता है,
हर जीव कलेक्टर बन सकता है, फिर कलेक्टर क्यों जाते हो? प्रत्येक बालक कलेक्टर बन सकता है कि नहीं? तो फिर कलेक्टर क्यों जाते हो? बना नहीं है ना, बन सकता है। हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों बोलते हो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? हर व्यक्ति बन सकता है, बन सकता है नहीं। काम बन सकने वाले से उससे निकलेगा। वो जो कलेक्टर बन सकते हैं उनसे काम निकालना है कि जो कलेक्टर है उससे काम निकालना है? जो है बस। सब भगवान बन सकते हैं, इनसे कोई काम नहीं निकलना। जो भगवान है उससे काम निकलना है, वो मंदिर में बैठा है। ऐसा श्रीमती आबाजी सिंघई, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजुलता जी भोपाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में गुरसराय समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं कई पिछले दिनों से रीढ़ की हड्डी से विगत दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे समस्या का मुझे एम्स अस्पताल में रीढ़ की हड्डी का इलाज चल रहा है। आप जिज्ञासा कीजिए। महाराज, जिज्ञासा है महाराज जी। जैसे ही अस्पताल में हम गए, अभिनंदन नाथ भगवान से कहा, हे भगवान हमें बचा लीजिए, मुझे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगना है। और बस ऐसे ही कहा। और वहाँ डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा अब आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा, आप जाइए। हे भगवान, मेरा कहाँ तक इसमें वो है। नमोस्तु महाराज जी। होता है कई बार, कभी कभी क्या होता है, जिस ढंग से पाप का उदय आया है उसी ढंग से पुण्य का उदय भी आता है। मैं क्या करूं? लोग पाप का उदय आ जाए तो कहते महाराज जी मेरे कौन से पुण्य पाप का उदय, लेकिन कई बार पुण्य का उदय भी आता है। इसलिए सदा पुण्य करते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन से मोड़ पर कौन सा पुण्य काम आ जाए। आशीर्वाद। महाराज जी, अब दिल्ली से सीधे इधर आए। मंजुलता जी सिंघई, जल्दी से खड़ी हो। महाराज जी पहले से खड़े हो जाया करें और दर्शन करने भी पहुंच गए माइक ऊपर दे तक। दें, जिनका नाम बोले हैं वो पहले से खड़े हो जाया करें। जल्दी से माइक दे उधर मंजुलता जी को। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अर्चना जी विदिशा। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो चावल हम लोग चढ़ाते हैं, धान से निकला हुआ चावल जिसे हम अक्षत के रूप में चढ़ाते हैं, तो उचित है या अनुचित? कृपया इसका समाधान करें, जबकि यह उत्पत्ति योग्य नहीं है। चावल धान से निकला हुआ जो चावल अपन चढ़ाते हैं, ये चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? वो चढ़ाते नहीं तो चढ़ाते। धान से चावल तो धान से ही निकलता है, लेकिन वो उत्पत्ति योग्य नहीं है ना। उसको द्वारा से उसका वो नहीं हो सकता। द्वारा से उत्पत्ति नहीं होती है, उसमें योनि स्थान नहीं है। चावल को प्राशुक माना जाता है। दो प्रकार के बीज होते हैं, एक योनि सचित और एक योनि अचित। और उसका निकालने के बाद योनि अचित हो जाता है, पुनः अंकुरित नहीं होता है। एक विशेषता है चावल की। अर्चना जी सिंघई, खड़ी हो जाएं। नमस्ते। कुमारी रुचि, नंदीश्वर कॉलोनी। विशेषता बहुत अच्छे प्रश्न है। ये विशेषता किसी भी अनाज में नहीं है। एक भी अनाज ऐसा नहीं है जो छिलके से अलग करने के बाद उसमें अंकुर ना आ सके। दाल है, गेहूं है, गेहूं का ऊपर से छिलका हटा दिया, बाल होती ना, तो भी अंकुर आ जाएगा। चने का ऊपर का छिलका हटा दिया तो भी अंकुर आ जाएगा। जितने अनाज हैं सभी छिलके हटाने के बाद उनमें अंकुर आ सकता है। लेकिन चावल एक ऐसा है जिसका छिलके हटाने के बाद फिर उसमें अंकुर नहीं आ सकता। ये चावल की असाधारण विशेषता है। इसके बाद कुमारी रुचि, नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़। तैयार रहें श्रीमती रवि अशोकनगर और साथ में श्रीमती रेणु अशोकनगर, दोनों एक साथ खड़े होंगे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी समस्त नंदीश्वर जैन कॉलोनी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, हम लोग रविवारी पूजन करवाते हैं, उससे कई लोग हम लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को पूजन करने में परेशानी हो रही है, तो इससे उनको पाप का बंध होगा या हम लोगों को पाप का बंध होगा? आपको तो होने का सवाल ही नहीं है। उनको एडजस्ट करना चाहिए कि रविवार को सही बच्चे कम से कम
एक दिन को सीख तो रहे। नित्य नियम वाले यदि इतने उदार हों कि हम रविवार के दिन थोड़ी जल्दी पूजा कर लेंगे, छोटे कर लेंगे, और जो रविवार को ही पूजा करने आ रहे हैं बच्चे, उनको हम स्थान दे देंगे तो उनको बहुत पुण्य का बंध होगा। तो ये होना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रवि, श्रीमती रेणु, एक ही प्रश्न पूछेंगे दोनों जन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जय नरेश जी भोपाल। देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरा मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। यह प्रश्न रवि का ही है, उन्होंने हमें बोलने को कहा है। महाराज जी 7 रिद्धियां होती हैं और 8 रिद्धियां होती हैं और 64 रिद्धियां होती हैं। 7 और 8 किस अपेक्षा से होती हैं? और जो 64 रिद्धियां होती हैं उनमें जलौषधि और मल्लौषधि तीर्थंकर भगवान में किस प्रकार घटित होती हैं? पहली बात तो 7 और जो रिद्धियां हैं वे संग्रह को 64 रिद्धियों, जैसे विक्रिया रिद्धि 1 ले लो। अब विक्रिया प्रकार की कितनी हैं? चारण रिद्धि 1 ले लो। कितने प्रकार की चारण रिद्धि हैं? इसलिए वो सप्त रिद्धि जो आती हैं, वो सप्त रिद्धि का अर्थ होता है सब 7 में मुख्य। जैसे कर्म कितने होते? 8। तो 8 कर्मों में 148 का विभाजन कर दो। ये 64 रिद्धियाँ, 48 रिद्धियाँ, ये डिवाइड की गई हैं भेद उपभेद में। संग्रह रूप में 7 और 8 होते हैं। 8वीं रिद्धि के अंदर जो है वो एक प्रकार के जो ज्ञान संबंधी सूत्र है उसको उसमें गर्भित कर अलग से बढ़ा देते हैं, यानी 1 के स्थान पर 2 कर देते हैं, तो 8 रिद्धियाँ हो जाती हैं। और तीर्थंकर के लिए जलौषधि मल्लौषधि सभी रिद्धियों का प्रकट होना जरूरी नहीं है, पर उनको रिद्धि प्रभावित हो जाती है। तीर्थंकर के पास ऐसी है कि पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा देते हैं, लेकिन वो घुमाएंगे नहीं, लेकिन उनके पास शक्ति है। उनके शरीर में जल मल आदि होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास शक्ति है। तो शक्ति को हम नकारा नहीं सकते, क्योंकि वो उनका पुण्य किया हुआ अर्जन है, क्षयोपशम है, उनके पास रहती है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान जय नरेश जी भोपाल, और तैयार रहें श्रीमती सुंदर साकुनिया जयपुर। आचार्य श्री को ध्यान अंतर्गत करते हुए मुनि महाराज जी को मेरी अंतिम सांस तक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ज्वलंत प्रश्न यह है कि जैसे अभी आपने भी अपने मुखारबिंद से कहा और ये चर्चा आम हो गई है कि आज 98% लोगों की धारणा यह है कि प्रत्येक पालक या गार्जियन या पिता जो है अपने बच्चों को नौकरी इत्यादि में संलग्न रखना चाहते हैं। ये बात एक हिसाब से ठीक हो सकती है, परंतु मैंने आचार्य श्री के पास में ये अभी सिरपुर पार्श्वनाथ में सुना था जब पाटनी जी बैठे हुए थे कि अगर ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा नौकरी इत्यादि का, कलेक्टर और ये आपका एडवोकेट जो भी बनाना हो, जिज्ञासा करें, जिज्ञासा ही है। तो मतलब कहने का चिंता का विषय ये था उनका कि आखिर खेती कौन करेगा। वो खेती की तरफ अगर किसी का रुझान नहीं होगा, कृषक तैयार नहीं होंगे, तो ये इंडिया रह जाएगा, भारत नहीं बन पाएगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लें, ऐसा उनका कहना था। तो चिंतनीय विषय है, इसके बारे में हम आपसे मतलब जिज्ञासा चाहते हैं कैसा होना चाहिए ताकि कृषक किसान जो गुरु ने कहा है वह सही है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे थे आचार्य। जिज्ञासा करें श्रीमती सुंदर साकुनिया जयपुर। आज की अंतिम जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान स्वाध्याय के बारे में है मेरा क्वेश्चन, क्यों शब्द तो गूंगे होते हैं, उसका अर्थ मैं तो लगा नहीं पाती। कोई अर्थ कुछ बताता है, कोई कुछ अर्थ बताता है, तो मेरे तो डिप्रेशन का भाव हो रहा था। इसमें स्वाध्याय समझ में नहीं आता, शब्द गूंगे। जिनेंद्र भगवान है नहीं, हम आपके पास आ नहीं सकते, इतने निकट आ नहीं सकते, तो अब हम क्या करें? तत्व तो गूंगे हैं, तुम्हारे गुरुजी तो गूंगे नहीं है। हाँ, तो निकट आने की जरूरत नहीं है। शब्द तो दूर से भी आंखें प्राप्यकारी नहीं है, अप्राप्यकारी है। आंखें दूर से भी देख सकती हैं, कान दूर से सुन सकते हैं। तो तत्व को समझने की जरूरत नहीं है। तत्व तो सदा से गूंगा रहा है, लेकिन तत्व का बखान करने वाला गूंगा नहीं है। अंजन चोर को भी कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता,
मैं तो देने वाले को जानता हूँ। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। वो तो मुझे प्रमाण है, मैं तो इनको जानता हूँ। बस तुम्हें कुछ नहीं जानना है, ज़्यादा माथा मोड़ी मत करो। ये माथा मोड़ी रमेश से खाते छोड़ो। तुम तो अपना यही बनो कि महाराज जी ने और भगवान जी ने जो कहा वही सत्य है। क्या कहा वो महाराज जी से पूछ लेना, क्या कहा वो शास्त्रों में पढ़ लेना। क्या कहा शास्त्र में, बोले तुम शास्त्र में पढ़ लेना, लेकिन शास्त्र में जो कहा है वही सत्य है। इतना तो समझ में आता है, बस इसी में कल्याण हो जाएगा। काय को दुनिया भर के चक्कर में पड़ते हो। ये तो जो स्वाध्याय है, पढ़ना है, ये तो समय बिताने के लिए करना पड़ता है, उपयोग को रमाने के लिए करना पड़ता है। यदि श्रद्धा अडिग है तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, मन बाहर न जावे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो स्वाध्याय लेके प्रभु का नाम। वे तो अपना मन रमाने के लिए कर रहे हैं। वस्तुतः तो जो शक्ति श्रद्धा है, आस्था, जो कहा है, नहीं समझ में आया तो कह दो जो लिखा है यही सही है। मैंने एक बार उदाहरण सुनाया था ना कि एक माँ ने कटनी जी में थी, वो माँ कुछ नहीं जानती थी। माँ पेंसिल लेकर के एक एक अक्षर को पढ़ती थी, अष्ट सहस्री पढ़ रही थी। तो पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी ने सुनाया कि मैंने कहा भाई जी ये अष्ट सहस्त्री तो बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं, तू क्या समझती है? बोले उन्होंने पूछा कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे? तो ग्रंथ का नाम नहीं बता पाई कि पंडित जी आप पढ़ लो। तो बोले तू ग्रंथ का नाम नहीं पढ़ पा रही, तो क्या पढ़ती क्या है? बोले मुझे कुछ नहीं आता, बस मेरे मन में एक भाव आया, जो आचार्यों ने लिखा है उसको एक बार आंखों से देख लो। क्या गजब, उच्चारण भी नहीं आता था। महावीर पढ़े तो माँ आ की मात्रा, माँ हा आ की मत, ऐसे पढ़ती, कुछ नहीं, बस उसको बस उच्चारण करती थी, आंखों से देख लूं बस। बड़े बड़े स्वाध्याय करने वालों को वो पुण्यबंध नहीं होगा जो उसको होगा। तो अपन को एक ही बात रखो, कम से कम हमें जो पढ़ नहीं आ रहा हूँ आंखों से देख रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम गुरु के वचन मुख से कानों में आ रहे हैं, तो इतने मात्र से भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब डिप्रेशन नहीं होगा, शांत। जय हो। आज की आरती का पावन परम सौभाग्य समीर साकेत, शशि किरण जैन, अलंकार लाज भोपाल वालों को प्राप्त हुआ है। सब परिवार पधारें और आरती की थाल इन्हें दे दें, आरती करें। हाँ, निवासनी ललितपुर की हैं, ये भी इनका परम सौभाग्य है। और किसी के भाव हो रहे हों, एक पुण्यार्जक और आरती के लिए मात्र 5100 रुपये में। और किसी के भाव हों, एक पुण्यार्जक और 5100 रुपये। नाम दे दीजिए। हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर पुष्पेन जी जैन कानपुर से हैं। नरियल सीधा चढ़ाइए भाई साहब, पलट के। हाँ, आपको भी आरती का परम पावन सौभाग्य मिला है। आप आपके परिवार से कोई है? हाँ, बुला लीजिए। क्या नाम है? किरण जैन। डॉक्टर पुष्पेन जी कानपुर के परिवार से जो भी हों यहां पर आ जाएं आरती के लिए आगे। भैया आरती प्ले कर दो। सुधा सागर
उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।